सबसे पहले बात करूंगी एनएसडीएल पर। बहुत बड़ी आबादी है स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं जो इस स्टॉक को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड हैं। और अगर मैं बात करूं तो जब से ये आईपीओ लिस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 78% का रिटर्न दे चुका है, यानी कि इन्वेस्टर्स की ऐश हो रखी है। लिस्टिंग के बाद से अभी लगातार तेज़ी चल रही है, और आज की अगर बात करूं तो आज भी लगभग 10% की तेज़ी आ चुकी है। क्या लग रहा है आपको, मतलब कब तक चलेगी ये रैली? आई थिंक आपने देखा होगा सीडीएसएल ने भी लिस्टिंग के बाद एक अच्छा 2-3 साल में एक बड़ा रैली दिया था। ये शायद 2-3 दिनों में ही इतना रैली दे दिया है। मेजर डिफरेंस तो यही था कि देखो, एक तो ये इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है, सीडीएसएल एक रिटेल बिजनेस है। वैल्यूएशन वाइज जो आईपीओ में आया था वो थोड़ा डिस्काउंट से आया था, वो हो चुका। प्लस एक दमदार डिमांड आया था सब्सक्रिप्शन पे जो सब लोगों को मिला नहीं। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जहाँ पे 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक एप्लीकेशन डाला, उनको 1 रुपए का भी शेयर नहीं मिला है। सो दे हैव बीन हंटिंग दिस स्टॉक आफ्टर लिस्टिंग। तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के साथ तो बहुत लोगों ने उसको अक्यूमुलेट किया हुआ है लिस्टिंग के बाद। और एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल भी अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बिकॉज एक अच्छा खासा जो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो पोर्टफोलियो है वहाँ पे एक मेजर प्रॉक्सी होता है। अगर इंडियन मार्केट्स आगे जाके अगर सेंसेक्स 1 लाख होना है या 30,000 होना है अपना निफ्टी, तो मुझे लगता है कि सीडीएसएल और एनएसडीएल ये दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत हेवी रहेगा। तो वो चलते हुए ये दोनों स्टॉक्स बहुत अग्रेसिवली मूवमेंट हुए हैं। अभी कब तक ये चलेगा, आई थिंक मुझे लगता है कि अभी एक टॉप आ चुका है। यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हो या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हो, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स आएंगे तो ऑब्वियसली कोई इशू नहीं है, छोटे मोटे डिप्स आते रहेंगे एंड ही कैन वेट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम करंट लेवल्स। ओके, वैसे स्टॉक जिस तरह का है, प्रशांत जी की राय है कि ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन अभी तक अगर आप इसके इन्वेस्टर रह चुके हैं तो दिस इज, यू कैन बुक द प्रॉफिट एज वेल, क्योंकि सिर्फ पेपर पर प्रॉफिट दिखे वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ भी कदम लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि गुड रिटर्न यहाँ पर जो भी स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी ना किसी वजह से खबरों में होते हैं। उनमें गुड रिटर्न्स आपको निवेश की सलाह नहीं देता, हम सिर्फ आपको आपके सामने स्टॉक्स का एनालाइज करते हैं, उसका एनालिसिस रखते हैं। अगर आपको इंप्रेसिव लगती है दैट्स योर पार्ट, लेकिन डिसीजन लेने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट डेफिनेटली करें। एक दूसरा शेयर है प्रशांत, पीजीईएल, जो इसके शेयर में आज 14% से ज़्यादा की गिरावट दिखी है। शुक्रवार को भी शेयर में जब नतीजे आए उसके बाद में 23% की गिरावट आई थी। नुआमा जो कि ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने टारगेट प्राइस को कम कर दिया है, हालांकि बाई की रेटिंग बरकरार रखी उन्होंने। और आज ये खबर भी आई कि कंपनी ने 526 करोड़ की एक ब्लॉक डील की है, जिसमें शेयर का जो एवरेज प्राइस है वो 501 रुपये रखा गया। इस स्टॉक को लेकर के आपकी राय क्या होगी? क्या लग रहा है आपको कि ये जो गिरावट है ये लंबी चलेगी या फिर ये टेम्परेरी है, क्या सीन है? देखो, स्टॉक और इंडस्ट्री में बहुत एक्टिवली अभी काम चल रहा है। ये में से सेगमेंट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बट अगर ऐसे अच्छे सेक्टर में किसी का अगर एबिटा मार्जिन 11-12 से लेके 8% आना, ये थोड़ा सा मार्केट्स के लिए पसंद आया नहीं है। प्लस सेम डे पे कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट भी कुछ खास नहीं था। मतलब उन्होंने भी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कंसर्न्स राइज किए, जिस तरीके से टैरिफ वॉर होने वाला है उनके बिजनेस मॉडल पे लगता है बहुत सारा प्रेशर आ सकता है सेम। तो आई थिंक एक रीजन मार्केट्स को बहुत खराब लगा और वही चीज से ये स्टॉक गिरने लगा। सेकंड, अगर आज भी देखो वोल्टास के नंबर्स भी बहुत खराब आने लगे, तो मतलब एसी एज ए सेगमेंट जहाँ पे मतलब इतना खराब नंबर्स आना, तो पीजीआईएल हो, ई पैक हो, डिक्सॉन हो, ये सब चीजें आउटसोर्सिंग मॉडल पे ही काम करते हैं। अगर जो मेन ब्रांड है उनका जो क्लाइंट है, उनके अगर क्लाइंट्स के अगर सेल्स इतने सारे गिर जाते हैं, उनके अगर मार्जिन 50% डाउन हो जाते हैं। एवरेज मार्जिन 6% था वोल्टास का, आज की तारीख में 4% हो चुका है। मतलब 50% डाउन ऑफ ए क्लाइंट मार्जिन, यू विल बी इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग दी पीजीआईएल हो, ई पैक हो, जो उनके लिए एसी के लिए काम करते हैं। ओके, और दूसरा शेयर आपने भी नाम लिया वोल्टास भी, इनके भी नतीजे आए और इनके प्रॉफिट में 58% की ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट दिखी। रेवेन्यू भी इनका गिरा है और उसके बाद से इस शेयर में भी प्रेशर दिखा है। इस शेयर को लेकर के आपकी राय क्या होगी? ओवरऑल शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। जिस तरीके से अभी जैसे बता रहा था मैं आपको, एबिटा मार्जिन अगर 6% से 4% होता है तो वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कंपनी टू सस्टेन। अगर बहुत थिन मार्जिन में अगर काम करते हैं तो उनके लिए जो ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। बट मैं टेक्निकल लेवल्स पे ये देख रहा हूँ कि 1200-1230 ये रेंज में अगर स्टॉक को एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ओके, भले ही शेयर गिर रहा है, लेकिन प्रशांत की माने तो यहाँ पर आप नए इन्वेस्टर्स अपने लिए एंट्री का स्तर भी देख सकते हैं। 1200 से 1230 का वो लेवल होगा जहाँ पर एंट्री ली जा सकती है। फिर अगेन ये
हम इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहे, आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से लें, क्योंकि अभी ये जो गिरावट आई है ये इसलिए आई है क्योंकि मानसून अच्छा है और डिमांड में कमी आई है। इस वजह से कंपनी ने, चाहे पीजीईएल इलेक्ट्रोप्लास्ट हो या फिर ये वोल्टास, दोनों ने ये कहा है कि डिमांड की कमी रही है। आगे की इनका जो नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसके लिए आपकी राय क्या है? आपको क्या लग रहा है कि कैसा होने वाला है? सो ओवरऑल बेटर देन एक्सपेक्टेड ही रहेगा। जिस तरीके से अगर 6 से लेके 4 का तक अगर एबिटा मार्जिन आ चुका है, अगर थोड़ा भी 4 से प्लस भी आ जाता है Q2 में, तो आई थिंक ये जो बॉटम है यहाँ पे बन जाएगा और एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म ट्रेड के हिसाब से आप 5 से 10% कमा सकते हो। तो ओवरऑल मैं पॉजिटिव हूँ Q2 के अर्निंग्स पे। H2 विल बी वेरी मच अग्रेसिव फॉर दिस काइंड ऑफ बिजनेस बिकॉज फेस्टिवल्स चालू हो जाते हैं H2 में। गणपति अभी ऑलमोस्ट ये मंथ एंड के अंदर चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर स्लोली स्लोली नो दिवाली भी आ जाएगी नवंबर अक्टूबर में। तो आई थिंक पूरा जो फेस्टिवल सीजन है वो H2 में ज्यादा आता है और दिवाली सीजन में अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छा ग्रोथ आता है इन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के अंदर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, डिमांड अभी इस वक्त फ़िलहाल इस क्वार्टर में कम रही, लेकिन आने वाले वक्त में यानी कि फेस्टिविटीज़ जब होंगी तब डिमांड बढ़ने की उम्मीद है।